हेलो फ्रेंड्स, फगवाड़ा कलर्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम आज वीडियो की शुरुआत टेक्सटाइल डिज़ाइन के इतिहास से करते हैं। हमारे देश में प्रिंट डिज़ाइन का इतिहास हज़ारों वर्ष पुराना है। हमारे यहाँ कलाकार अपने हाथों से रंग बनाते थे एवं कपड़े के ऊपर डायरेक्ट पेंट करते थे। उनकी स्टडी और रंगों को बनाने की इतनी एक्सपर्टीज़ थी कि आज भी अगर हम पुराने गारमेंट्स को या फैब्रिक्स को देखते हैं तो उनके कलर्स आज भी फीके नहीं पड़े हैं। टेक्सटाइल प्रिंटिंग मेथड्स की शुरुआत भी 4th-5th सेंचुरी BC से मानी जाती है, क्योंकि हाथ से पेंट करने से काफ़ी ज़्यादा वक्त लगता था, तो एक ऐसे मैकेनिज़्म की आवश्यकता थी जो कि इस विद्या को गति दे सकें। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि प्रिंटिंग का यह स्टाइल पहले पेपर पर प्रिंटिंग से वजूद में आया। आपको ये पता ही होगा कि पेपर का आविष्कार सबसे पहले चाइना में हुआ था और उन्होंने पेपर के ऊपर लिखने के लिए कलम के बजाय वुड ब्लॉक का आविष्कार किया। वुड ब्लॉक को काट कर ब्लॉक्स बनाए जाते थे और उसके बीच में एम्बोजिंग कर कर के उसके बीच में वर्ड्स जो है लिखे जाते थे। उससे कागज़ पर प्रिंटिंग करनी शुरू की। कुछ समय के बाद फैब्रिक पर भी ब्लॉक प्रिंटिंग शुरू हुई। पहले ब्लॉक्स वुड या कॉपर के बनते थे या कभी कभी रबर के भी ब्लॉक बनाए गए। यूरोपियन देशों में शुरू में भारत से प्रिंटेड फैब्रिक भेजा जाता था। हमारे यहाँ डिज़ाइनर्स को क्योंकि राज्य की ओर से पूरी सहायता एवं सहयोग मिलता था, तो आर्टिस्ट निश्चिंत होकर रिसर्च में लगे रहते थे। राज्य के प्रोत्साहन की वजह से इस कला का बहुत विकास हुआ। भारत क्योंकि एक समृद्ध देश था, इसलिए कला साहित्य एवं अन्य क्षेत्रों में बेहतरीन विकास हुआ। हमारे यहाँ फैब्रिक प्रिंटिंग के अलावा अगर हम अन्य कलाओं की बात करें तो आप अजंता एलोरा या मदुराई का मीनाक्षी टेम्पल देखें या फिर उड़ीसा का सूर्य मंदिर, तो भारत में कला के उत्थान का सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है। टेक्सटाइल में तो यह स्थिति थी कि यूरोपियन डिज़ाइनर उनके बनाए हुए डिज़ाइंस को ये कहकर सेल करते थे कि वह डिज़ाइन भारत के आर्टिस्टों के बनाए हुए हैं। यह स्थिति ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में आने के बाद बदलनी शुरू हुई, जब 17वीं शताब्दी में लंदन के पास एक प्रिंटिंग यूनिट एस्टेब्लिश हुआ। इस समय स्क्रीन प्रिंटिंग का दौर आया, जिससे टेबल प्रिंटिंग भी कहते हैं। एक फ्रेम के ऊपर पेपर कटिंग करके स्टेंसिल बनाकर फैब्रिक प्रिंट करने का चलन शुरू हो गया। यहाँ बाद में फ्रेम के ऊपर जाली लगाकर एक नेट लगाया जाता है, जाली लगाकर केमिकल लगाकर एक्सपोज करके प्रिंटिंग शुरू हुई। इसकी चर्चा हम बाद में डिटेल से करेंगे। 18वीं शताब्दी में रोलर प्रिंटिंग का आविष्कार हुआ। मशीनें हमारी ज़िंदगी में आनी शुरू हो गई थी, तो फैब्रिक भी इससे अछूता नहीं था। तो फैब्रिक प्रिंटिंग में टेक्नोलॉजी ने प्रवेश पाया और इस मशीनरी के बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। फास्ट प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट को देखते हुए मशीनरी के युग में आगे चलकर 20th सेंचुरी में रोटरी स्क्रीन प्रिंटिंग का दौर शुरू हुआ। आज भी रोटरी प्रिंटिंग स्क्रीन जो है काफ़ी चलन में है, क्योंकि इसमें प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होती है। डिजिटल टेक्नोलॉजी के आने के बाद में फैब्रिक के ऊपर डायरेक्ट प्रिंटिंग की शुरुआत हुई है। कंप्यूटर की सहायता से डिज़ाइन प्रिंट करने का ये तरीका अभी विकास की शुरुआती स्थिति में है, लेकिन रोज़ रोज़ नई नई टेक्नोलॉजी इस फील्ड को और भी रिच बना रही है। दोस्तों, आगे की वीडियोज़ में इन मशीन्स का एक एक करके विस्तार से वर्णन करेंगे। आपसे अनुरोध है कि इन वीडियोस को ध्यान से देखें एवं अगर कोई क्वेरी हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। आपकी क्वेरीज़ का रिप्लाई हम ज़रूर करेंगे। जल्द ही फिर मिलेंगे टेक्सटाइल प्रिंट्स की नई जानकारियाँ लेकर। धन्यवाद।